यहाँ पर आपको टॉपिक है हाइट एंड डिटेंस। आप लोग जानते हैं कि हाइटेंस का टॉपिक अच्छा खासा रहता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बार बात बता देते हैं। हाइट एंड डिटेंस, हाइट है तो और टेंशन है, इसी तरह से नॉर्मली ही चले। एक क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबी लड़की 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ी है। कई मीटर लंबी लड़की है 1.5 मीटर लंबी लड़की है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ी है। कई मीटर? 30 मीटर। आइए हम फिगर से समझेंगे, चित्र बनाएंगे। कई मीटर? 30 मीटर कोची भवन बनाना है। कई मीटर? 30 मीटर भवन बनाना है। ये देखिए आपका सुंदर सा भवन बन रहा है, ये ठीक है। 30 मीटर भवन बनाना ना, 30 मीटर भवन बनाना है। 30 मीटर भवन बन गया आपका, ये भवन बन गया 30 मीटर। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए हमारा कोची है जमीन, मतलब सतह, ये जमीन है, ठीक, सतह। और यहाँ पर कोची है लड़की। कै मीटर? 1.5 मीटर की लड़की है। जुड़वा बना देते हैं, सुंदर रहेगा। ये लड़की, पैर है, ये लड़की है, ठीक। सुंदर बन जो, सुंदर, सुंदरता के पीछे कौन नहीं भागना चाहता है ना, सुंदर। ये सुंदर सी लड़की बन गई, समझ रहे हैं ध्यान से। बोला कुछ 1 पॉइंट, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए वैसे वैसे आप फिगर बनाइए और उसके अनुसार हल करिए। ये हाइटेंस का नियम है, समझिए। 1.5 मीटर लंबी लड़की, 1.5 मीटर लंबी लड़की, 1.5 मीटर लंबी लड़की बना दिए। 1.5 मीटर लड़की बना दिए। कई मीटर? 1.5 मीटर लड़की बना दिए, ठीक। अब कहता आगे कि 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर 30 मीटर ऊंचा भवन भी बना दिया, 30 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो इस जमीन है, सतह है, इसको भी ऊपर में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्या करना है, बराबर कर दे। बराबर कर दिए, ठीक, बराबर कर दिए। अब आगे पढ़िए। खड़ी है, यहाँ तो खड़ी है। जब वह लड़की भवन की ओर चलती है, जब वह लड़की भवन की ओर चलती है, किसके ओर? भवन की ओर। ये लड़की जो है भवन की ओर चलती है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण, समझ रहे हैं, उन्नयन कोण नीचे उसके आंख पर, क्या उन्नयन कोण उसके आंख पर 30 डिग्री से बढ़कर 100 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से होकर क्या डिग्री होता है, 100 डिग्री हो जाता है। तो आप उसके आंख पर क्या डिग्री कोण बनाएंगे, 30 डिग्री कोण बनाएंगे। क्या डिग्री के? 30 डिग्री के। इसके आंख पर क्या डिग्री, 30 डिग्री। और जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, जैसे ही लड़की भवन की ओर आगे बढ़ती है तो उसका कोण क्या, उन्नयन कोण क्या डिग्री हो जाता है, आपका हो जाता है 100 डिग्री हो जाता है। क्या डिग्री हो जाता है, 100 डिग्री हो जाता है। और 100 डिग्री हो जाता है। अब इसको फिगर बन गया, अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे पढ़िए। बढ़कर 100 डिग्री हो जाता है तो लड़की द्वारा तय की दूरी बताइए। आपको यही बताना है कि आखिर में वो लड़की कितनी दूर गई, वो दूरी आपको निकालना है। तो फिगर तो बन गया, चलिए फिगर से आपको हम आंसर लाते हैं, ठीक। नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते A B C, दिख रहा है सबको, ध्यान समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। C D E, एक यहाँ F, ठीक है, F दे दिए। अब इसको नाम तो दर्शा दिए। अब हमको यहाँ पर पता करना है चित्र में कि आखिर में लड़की कहाँ से कहाँ गई। तो देखिए ए पर लड़की है और यहाँ से कहाँ तक गई, ई तक गई। तो ई तक गई तो कई डिग्री कोण बनाए, 30 डिग्री थे। हमको यहाँ 100 डिग्री कोण बनाई। अब हमको निकालना है, कुछ लिख देते हैं। 1.5 मीटर हो गया, लिखेंगे फिगर के अनुसार लिखना है, लिखेंगे लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई। आखिर लड़की की कितना लंबाई है, तो 1 पॉइंट बोल दिया कि जनों कि 1.5 मीटर लंबी लड़की है। कै मीटर? 1.5 मीटर लंबी लड़की है। तो AB बराबर 1.5 मीटर की लंबी लड़की है, हो गया।
आप क्या करना है, कहता है कि 30 मीटर उच्च भवन है, आप लिख दीजिए सोच समझकर, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई देखिए भवन की ऊंचाई कौन है, तो सी से लेकर कहाँ तक, डी तक, लिखेंगे डी सी बराबर कै मीटर, 30 मीटर, कै मीटर, 30 मीटर लिखेंगे, कै मीटर, 30 मीटर लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बोल दिया आपको कोई चीज कि जाता है, तो लड़की द्वारा तय की गई, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए उस वैसे आप फिगर बनाइए और हल करिए। तो लड़की द्वारा तय की गई, तो लिख देंगे लड़की द्वारा तय की गई दूरी, लड़की द्वारा तय की गई दूरी। तो आखिर सोचिए आप इस फिगर में जानिए कि लड़की कहाँ से कहाँ तक गई, तो लड़की ए से कहाँ तक गई, ई तक गई, तो हो जाएगा लड़की द्वारा तय की गई दूरी कुछ हो जाएगा ए ई। तो हमको यही निकालना है, कौन सी निकालना है, ए ई निकालना है, हमको ए ई निकालना है, ध्यान में रहे ए ई निकालना है, ठीक। अब क्या करना है कि ए बी सी डी एक कोची है, आयत है, कोची है, आयत है। जरा ध्यान से देखिए फिगर में, क्या ध्यान से देखिए, ए बी सी, सॉरी ए नहीं, डी नहीं है, डी नहीं, सी एफ कोची है, एफ, ठीक। ए बी सी एफ कोची है, एक आयत है। आपको यहाँ पर फिगर में अच्छे से देखिए, ए बी सी एफ एक आयत, ये लग रहा है आयत है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब देखिए चित्र में ए बी कुछ, ए बी बराबर सी एफ, ए बी बराबर सी एफ, यानी कि आयत के हम क्यों लिखे ऐसे ए बी बराबर सी एफ, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, क्या होता है, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ए बी बराबर हो जाएगा सी एफ। तो ए बी जितना रहेगा उसका मान कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, 1.5 मीटर, और बराबर में लिख देंगे 1.5 मीटर। जब ए बी का मान सी एफ के बराबर हो सकता है तो सी एफ के बराबर ए बी भी हो सकता है। तो ए बी कितना है, 1.5 मीटर, ए बी बराबर कितना, 1.5 मीटर, तो सी एफ बराबर भी कितना होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में ए एफ, ए से कहाँ तक, एफ तक, तो ए एफ बराबर बी सी, यानी कि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर बी सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डी एफ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे डी एफ, क्योंकि यहाँ पर आपको डी कुछ दिया है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो इस जो कोण बनाता है उसके सामने का कोण कुछ होता है, भुजा होता है, सॉरी लंब होता है। अब लंब होता है, तो लंब होता है, आधार होता है, तो डी एफ, तो हमको क्या चाहिए, डी एफ चाहिए, तब हमको निकालेगा कोची, ए निकलेगा, इसको निकालते हैं, कोची की निकालते हैं, डी एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी एफ निकालते हैं। तो डी एफ बराबर हो जाएगा कोची, डी सी माइनस सी एफ, डी सी माइनस सी एफ, डी सी माइनस सी एफ। अगर हमको डी एफ निकालना है तो डी सी माइनस सी एफ हो जाएगा। तो देखिए डी एफ बराबर लिखेंगे, डी सी देखिए, डी सी कितना है, पूरा कितना है, देखिए डी सी बराबर कितना है, 30 मीटर है, क्या है, 30 मीटर। अब सी एफ, क्या सी एफ देखिए 1.5 मीटर, क्या है, 1.5 मीटर हो गया। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर हमारा डी एफ आ गया, ठीक। अब चल जाते हैं चित्र, मतलब जो लिखा हुआ है अपने त्रिभुज बनाया हुआ है दो, उसको में चल जाते हैं त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज सबसे बड़ा त्रिभुज, चलिए ए डी एफ में चल गए, त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज ए डी एफ में चल गए। देखिए कोची है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, एक जगह कै डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो जो कोण त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि जहाँ कोण, जहाँ थीटा रहता है उसके सामने का भुजा कोची होता है, लंब होता है, उसके नीचे का तल क्या होता है, आधार हो जाता है। तो यहाँ 30 डिग्री कोण बनाएंगे, थीटा है, तो इसके सामने कोण को जाएगा, सामने का भुजा को जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटा आधार किसके में आता है, किसके अनुसार चलता है, तो tan के अनुसार चलता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए लंब क्या है, डी एफ है, कौन सी है, डी एफ है। तो लिखेंगे डी एफ बटा कौन सी है, आधार। तो ए से कहाँ तक, एफ तक, ए से कहाँ तक, एफ तक, दिखा दे रहा है साफ, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, आपको पता है tan 30 का मान कितना होता है, डलाओ मत, दिक्कत हो जाएगा।
tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/3। tan 30 का मान कितना होता है 1/3, ठीक है। अब DF देखो, DF देखो, हम बोल रहे हैं कि DF निकालना जरूरी है। देखो DF आ गया, तो DF कितना है 28.5 बटा AF। AF कितना है, AF को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे AF को तोड़ेंगे। देखिए AF, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AE प्लस EF लिख सकते हैं। क्यों, कहे कि AE प्लस EF जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा AF, लिख सकते हैं। तो लिखिए आप यहाँ लिखिए AE प्लस EF, AE प्लस EF हो जाएगा। अब आप यहाँ आइए, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर तो हो गया, इतना समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, गुना कर दीजिए। लिखेंगे AE प्लस गुना हो रहा ना ऊपर नीचे ऐसे, तो AE प्लस EF बराबर हो जाएगा 28.5√3। 28.5 गुना √3 हो गया। अब यहाँ समझिए AE प्लस EF गुना कर देंगे 28.5√3 आ गया। अब हमको निकालना है कौन सी, AE निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AEF हो गया। AEF बराबर हो जाएगा 28.√3, माइनस में हो जाएगा, E प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो गया, समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण यहाँ पर आ गया, आपका 1 आ गया। अब क्या करना है, अब चित्र के अनुसार चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो बड़ा त्रिभुज में चल गए, यहाँ A से कहाँ तक DF तक, ये बड़ा त्रिभुज में आ गए। और छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज में DEF छोटा त्रिभुज जो 60 डिग्री कोण बना रहा है, छोटा त्रिभुज चल जाइए। छोटा त्रिभुज लिखिए, DEF में tan क्या डिग्री है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब कोण जहां बना रहा है उसके सामने का भुजक कौन हो जाता है, लंब हो जाता है, और उसके नीचे की तरफ क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। लंब और आधार किसके अनुसार चलता है, tan के अनुसार चलता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे tan 60 का बराबर लंब बटा आधार, यानी कि DF बटा EF लिखेंगे, DF बटा EF। समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, DF बटा EF हो गया। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। आप सब लोग जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर लिखेंगे। अब DF देखो, DF यहाँ लाओ, यहाँ देखो DF बराबर कितना दे रहे हैं, 28.5 मीटर। ये बहुत काम कर रहा है, 28.5 मीटर, ठीक है। 28.5 मीटर लिखेंगे 28.5, ठीक है। अब EF कितना आया 28 इसलिए समीकरण माने थे 28.5 √3 माइनस AE लिख सकते हैं, EF की जगह हम लिख सकते हैं 28.5 √3 माइनस AE लिख दिए। अब आपको यहाँ पर गुना उसी तरह से करना है जिस तरह से आप यहाँ पे किए, दिखाई दे रहा साफ, यहाँ देखिए। अब इस तरह से गुना कर दीजिए। आपको क्या करना है, गुना करना है, करिए गुना। ये हो गया, तो लिख दिए 28, इधर एक छिपा हुआ है, 28.5 हो गया √3 इंटू 28.5 √3 माइनस AE हो गया 28.5 बराबर √3 गुना 28.5 √3 माइनस √3 गुना हो रहा है सब में AE हो गया। अब लिखेंगे 28.5 बराबर, अब देखो यहाँ पर √3 है, √3 तो रूट में कोई भी संख्या रहता है उसका वो 1 होता है, यानी कि उस हम दोनों √3 को जी है जुड़वा भाई है, और दोनों मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि √3 मिलेगा तो 3 हो जाएगा। 28.5 गुना 3 माइनस √3 AE हो गया। अब गुना कर दीजिए 28.5 बराबर गुना हो जाएगा तो कितना जाएगा 85.5 हो जाएगा √3 AE हो गया।
हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में, तो इसको लाइए इधर की तरफ, और ये माइनस अति प्लस में उधर भेज दीजिए, तो कुछ होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी कि उसको लाइए रूट 3 की तरह लाइए, तो रूट 3 ए हो गया। अब ये कुछ ही है प्लस में उधर भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 हो गया। अब क्या करिए कि रूट 3 ए लिखिए बराबर में, अब घटा दीजिए, क्या करना है घटा दीजिए, तो 85.5 माइनस 28.5 घट गया, 85.5 में से 28.5 घट गया तो बचा आपका 57। कितना बचा? 57 बचा। तो ये पॉइंट हटेगा तो 1 0, तो 1 0 से 0 कट गया। अब लिखेंगे रूट 3 ए बराबर 57, ठीक है। अब ए बराबर लिखेंगे 57/√3। अब रूट 3 जब बट्टा में रहता है, कोई भी संख्या रूट के अंदर बट्टा में रहता है, तो क्या करेंगे? परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमीकरण करेंगे। ऊपर नीचे परिमीकरण कर दिए उससे आसानी, काटने में आसानी होगा, आंसर हमारा जल्दी आएगा। कर दिए तो 57√3 गुना हो जाएगा। और हम आपको बोलें कि जो रूट में जो संख्या रहता है उसका जुड़वा भाई रहता है, तो जुड़वा भाई रहता है तो रूट 3 जुड़वा भाई है, तो उसको मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि रूट 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ जाएगा तो काट दीजिए, 19×57 पहाड़ आता है। हम लोग बच्चे थोड़ी हैं, हाँ समझते रहे, आप बहुत सियाने है ना। अब देखिए गुना कर दीजिए, 19√3 आ गया, 19 क्या आ गया? 3 आ गया। हमको निकालना था क्या बाबू? ए ही निकालना था, हमको निकालना था कोची? ए ही निकालना था। आ गया हमारा ए ही। कने गया। लड़की की लंबाई इतना हो गया, लड़की द्वारा तय की गई दूरी ए ही निकालना था बाबू। आ गया। लड़की की लंबाई कितना आ गया? 19√3 आ गया। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, लड़की द्वारा तय की गई दूरी, लड़की द्वारा तय की गई दूरी ए बराबर 19√3 मीटर आ गया। यानी कि जो लड़की चली भवन की ओर, वो कितना मीटर चली? 19√3 मीटर चली। समझ गए ध्यान से? ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।